हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर होगा पांडुचेरी। क्या होगा? पांडुचेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। लेकिन सबसे छोटा राज्य आबादी के अनुसार कौन सा है? सिक्किम, है ना फ्रेंड। तो ये आबादी में है। किस में है? आबादी में। और ये किसके में है? क्षेत्रफल में। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये तो पता ही होगा, अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में इसके निर्वाचन की प्रक्रिया है। 54, 55 में। 56 में इसकी अवधि है। 60 के द्वारा ये शपथ लेते हैं अपनी, है ना। अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान है। ठीक फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के सत्ता में आने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? यानी कि जहांगीर के तुरंत बाद शाहजहां नहीं आए हैं, जबकि उनके बीच में कौन थे? शहजादा शहरयार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन चलेंगे, इलायची या कार्डामोम पर्वत, इलायची जिसे कार्डामोम से बोलते हैं इलायची को इंग्लिश में, पहाड़ियाँ किस पर्वत का भाग हैं? तो किस पर्वत का भाग है अपना? पश्चिमी घाट। किसका भाग है? पश्चिमी घाट। आरावली सबसे पुरानी श्रृंखला में से एक है पर्वतों की। और पीर पंजाल श्रेणी जो है हिमालय की भाग है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारी श्रेणियाँ। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये क्या हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था। जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था, यानी सारा नहीं हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया, है ना फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर एक कीलनी है। कौन सी है? कील नहर। और कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, इसमें क्या है? यूकाटन चैनल है। कौन सा है? यूकाटन चैनल। और लाल सागर और भूमध्य सागर को, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता है, ये तो सुएज नहर। कौन सी? सुएज नहर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर 1, शल्मा बांध। क्या? शल्मा बांध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन, 1919 में किन की गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में, मतलब किन की गिरफ्तारी होने पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। यानी कि ये मामला चल रहा है रॉलेट एक्ट का। जब 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आता है तो उस बीच में क्या होता है, इसका विरोध होता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून था। यानी कि इसमें एक इंसान को कितने दिन तक बगैर वकील किए हुए, बगैर उस पर दलील, बगैर उससे पूछे हुए उसको कितने भी समय के लिए जेल में रखा जा सकता था। तो इसी के खिलाफत में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, तो उसमें कौन कौन किसकी गिरफ्तारी हो जाने के कारण होता है ये सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या कर लिया जाता है, अंग्रेज़ों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठी होती है जिसमें जनरल ओडायर के आदेश पर गोली चला दी जाती है। और क्या होता है, यहाँ पे निहत्थे लोग होने के कारण 300 से ज़्यादा लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और 1200 से अधिक लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा किसके अधीन था। यानी कि भारतीय सेना ने गोवा को आज़ाद कराया था। किनसे कराया था, ये पुर्तगालियों से। किनसे कराया था, पुर्तगालियों से। 1961 में। कब कराया था, 1961 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी 1966 में। किस वर्ष हुई, 1966 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते फ्रेंड्स। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कॉलीकर्ड ने। किसने की, कॉलीकर्ड ने। हेकर ने हरित लवक की खोज की है। पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज की है, जीव द्रव की खोज की है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, किसकी खोज, कोशिका की खोज की है। ठीक फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संवहन तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है। ये ऑप्शन नंबर 1 होम्स ने किया था। किसने किया था, होम्स ने। और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। वेगनर का क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है। और जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और एग्ज़ाम संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।